दाल बाटी चूरमा। कल के मुकाबले में आरसीबी की टीम, कोहली की टीम थी शूरमा। शाबाश बेटा। जी कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला आरसीबी के लिए। ये कमबैक वाला मुकाबला था और इस मुकाबले में आरसीबी ने जबरदस्त कमबैक किया। फुल सॉल्ट विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल की खतरनाक पारी की बदौलत इस मुकाबले को आरसीबी ने 9 विकेटों से जीत लिया। और इस मुकाबले में क्या कुछ घटा और किस तरह इस मुकाबले को जीता। और आज का मुकाबला है गुरु वर्सेस चाला, यानी एमएस धोनी वर्सेस ऋषभ पंत। एलएसजी वर्सेस सीएसके इकाना स्टेडियम के अंदर ये मुकाबला होने वाला है। इस वीडियो की भी बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। चले भाई शुरुआत करते हैं, कल के मुकाबले की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं टॉस के ऊपर और टॉस के बॉस बने संजू सैमसन। और सैमसन साहब ने कह दिया हम टॉस जीत के करने वाले हैं पहले बैटिंग, क्योंकि ये पिच हमें सूट करने वाली है बैटिंग करते हुए। लेकिन मुझे इनका निर्णय एकदम गलत साबित होता नजर आया, क्योंकि कप्तान शुरुआत में बहुत जल्दी बने। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने पारी को अच्छे से संभाला, लेकिन कृणाल पांड्या ने जो है आते संग ही कृणाल पांड्या को जो है संजू सैमसन ने बहुत जल्दी अपनी विकेट गंवा दी। मात्र 15 रन ही बना पाए, गेंदें ले ली 19 और मात्र 78 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले। और गेंदें बहुत खाकर इन्होंने पेड़ों में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया, यानी सारे पौधे आज इन्होंने ही लगाने थे मुझे लगता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने इस पारी में बिल्कुल निराश नहीं किया। अपने बल्ले से हाफ सेंचुरी लगाई और पारी को एक छोर से संभाले रखा। और 75 रनों की जबरदस्त पारी के लिए अपनी टीम के लिए 159 के स्ट्राइक रेट के साथ रियान पराग अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन यश दयाल की गेंद पे विराट कोहली को आसान सा कैच थमा बैठे और जो गेंद है उनको समझ में आई नहीं थी। लेकिन ध्रुव जुरेल, जिनको जीवन दान दिया गया था विराट कोहली के द्वारा, जो एक सैप बैंक की तरह रहता है उनके हाथ, लेकिन उनके हाथ से भी गेंद छिटकी। लेकिन उसके बाद में जॉस हेजलवुड में जिस प्रकार विकेट लिया यशस्वी जायसवाल का, स्वीप लगाने के चक्कर में उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। लेकिन जब फिनिश करने की बारी थी, जब सिमरन हेटमायर के ऊपर, तो वो अपना काम अच्छे से निभा नहीं पाए और मात्र 9 ही रन बना पाए 112 की स्ट्राइक रेट के साथ। और यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में एक तरफा राजस्थान रॉयल्स को जो है बनाए रखा पारी में। अगर उनकी ये 75 रनों की पारी ना आती तो शायद राजस्थान रॉयल्स 140 145 के ऊपर भी सिमट सकती थी। लेकिन वेरी वेल डन ऑफ यशस्वी जायसवाल, क्योंकि बहुत अच्छा खेला। लेकिन जब आरसीबी उतरी 174 का पीछा करने उतरी, तो वहां पे चोपड़ा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की। शुरुआत में फ्लिप सॉल्ट को बहुत परेशान किया अंदर आने वाली गेंद ने, लेकिन फ्लिप सॉल्ट ने भी स्विंग को नेगेट करने के लिए थोड़ा ऑफ स्टंप के ऊपर आकर जो है फ्लिप सॉल्ट ने बहुत अच्छे से बजाया। जोफ्रा आर्चर का कोफ्ता निकाल दिया इस मुकाबले में। और विराट कोहली ने भी शुरुआत में जरूर स्ट्रगल किया था। एक गेंद पे तो उन्होंने कैच भी दे दिया था, लेकिन कैच रियान पराग के हाथों से छूट गया था। लेकिन उसके बाद में फ्लिप सॉल्ट ने जो पारी के लिए असॉल्ट कर दिया। भैया ये बंदा बहुत गजब की खेलता है। 65 रन बनाए, 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए और 196 की स्ट्राइक रेट के साथ। भाई फ्लिप सॉल्ट ये बंदा गजब है भैया। और इस बंदे ने जो पारी के लिए उसके बदौलत फिर विराट कोहली को पर प्रेशर आया नहीं। और विराट इसीलिए तो महान प्लेयर है, क्योंकि वो अपने नाम से नहीं, वो अपनी फॉर्म से और वो पिच एंड कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं। पिच और कंडीशन की मांग थी कि हम स्लो खेलें, स्लो सरफेसेस, इसलिए इन्होंने स्लो खेलना जो है बखूबी समझा और पारी को अंत तक अपनी टीम के लिए लेके गए। आराम से पारी को खेला। और मैं तारीफ करूंगा ग्रीन लाइसेंस बल्लेबाज जो इस मुकाबले में भी ग्रीन जर्सी के साथ उतरे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवदत्त पाडिक्कल की। जी हाँ, देवदत्त पाडिक्कल ने भी एक छोर पे जो है टीम को अच्छे से संभाला। जब पहली विकेट के लिए फ्लिप सॉल्ट ने कुमार कार्तिकेय की गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी अपना विकेट खो बैठे। लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया भाई। 33 बॉलों में 65 रन बहुत बड़े होते हैं, वो भी ऐसी पिच पे जहाँ पे गेंद स्किड करके आती है, जहाँ पे गेंद रुक के आ रही थी। ऐसी पारी खेलना भी आसान नहीं होता, ये काम सिर्फ फ्लिप सॉल्ट ही कर सकते हैं। लेकिन देवदत्त पाडिक्कल ने जो इस साल इंप्रेस किया है ना, बहुत गजब की पारी के लिए। उस मुकाबले में भी 40 रनों की बहुमूल्य पारी अपने बैट से 142 की स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके इस बहुमूल्य पारी में जुड़े हुए थे। और विराट कोहली ने 62 रनों की पारी खेल के अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 100 अर्धशतक पूरे कर लिए, यानी अर्धशतकों का शतक पूरा कर लिया विराट कोहली ने। और गेंदबाजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी के, जिस प्रकार राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को बांध के रखा, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल हो, जॉस हेजलवुड हो, कृणाल पांड्या की मैं तारीफ करूंगा। हर एक खिलाड़ी का इकोनॉमी जो है अंडर 7 रहा है।
फ्लिप सॉल्ट की पारी के बदौलत जो है आरसीबी ने इस मुकाबले को जीत लिया। विराट कोहली के वो 62 रन अहम पारी और ग्रीन लाइन्स बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल की एक गजब पारी के बदौलत आरसीबी ने इस मुकाबले को 9 विकेटों से जीतकर अब पॉइंट्स टेबल में अपने आप को टॉप 4 में एक बार फिर जीवित कर लिया है और अब ये नंबर 3 पे आ चुके हैं 8 पॉइंट्स के साथ और 0.672 की एक करेक्ट एंड पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ और ये इनकी अवे में चौथी लगातार जीत है। इससे पहले वो वानखेड़े में हरा के आए थे, लेकिन आज का मुकाबला है ऋषभ पंत बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। यानी एक तरफ होंगे थाला, एक तरफ होंगे ऋषभ पंत, एक तरफ होंगे गुरु, एक तरफ होंगे चेला और ये बड़ा मुकाबला है भाई। ये एक सीएसके के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि चेन्नई को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा अगर अपने आप को इस कैंपियन में जो है मजबूत बनाए रखना है। तो क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अब इस टीम का ऐसा है नहीं, MS धोनी हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे चेन्नई के इस पूरे सीजन। तो चलिए भाई इस मुकाबले के लिए महा मजबूत प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं चेन्नई की। तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे फिर ओपन करने वाले हैं। दोनों का फॉर्म अच्छा रहा है लेकिन स्लो बहुत खेले, ये इस टीम की दिक्कत है। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, 4 पे शिवम दुबे, अच्छे स्पिन और पेस हिटर में इन्हें मानता हूँ। विजय शंकर बहुत अच्छे बल्लेबाज है। रविंद्र जडेजा और MS धोनी को नीचे से रन बनाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। रविचंद्रन अश्विन को एक्स्ट्रा भार लेना पड़ेगा अपने ऊपर। अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मतीशा पतिराना हमें पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। LSG की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो मिचेल मार्श की जगह इस मुकाबले में हिम्मत सिंह ओपन कर सकते हैं क्योंकि मिचेल मार्श जो है इस समय LSG के कैंप को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। वो अपने निजी पर्सनल इश्यूज के कारण अपने देश गए हुए हैं अपनी डॉटर के पास। तो इस मुकाबले में हिम्मत सिंह खेल सकते हैं, उनके साथ ईडन मार्करम। नंबर 3 पे निकोलस पूरन, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे आयुष बडोनी, 6 पे डेविड मिलर, 7 पे अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, रवि बिश्नोई और अब्दुल समद हमें देखने को मिलने वाले हैं की प्लेयर्स इस मुकाबले में। मुझे लगता है निकोलस पूरन और मिचेल मार्श वापिस रन बनाएंगे अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो इस मुकाबले में। बाकी निकोलस पूरन तो वैसे भी ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड को सपोर्ट कर ही रहे हैं, नंबर 1 पे बने हुए रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई LSG की तरफ से और नूर अहमद और खलील अहमद हमें विकेटें चटकाते हुए नजर आ सकते हैं और विकेटें आपको चटकानी पड़ेगी क्योंकि आप पॉइंट्स टेबल में इस समय नीचे से आप टॉप कर रहे हैं। नंबर 10 पे है आपकी टीम और आपकी वो टीम है जो 5 बार IPL की चैंपियन रह चुकी है और ये शोभा नहीं देती है प्लेस आपको। तो मुझे लगता है यहाँ से चेन्नई को ग्रो अप करना पड़ेगा। पिछले 5 के 5 मुकाबले ये टीम हारी है लेकिन ये मुकाबला किसी भी हालत में आपको जीतना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है IPL 2025 के लिए। तो बाकी तो यहाँ पे डू और डाई ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। विन प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज चेन्नई जो है अच्छी क्रिकेट खेलती है, अगर स्पिनर्स अच्छे से विकेटें चटकाते हैं जो कि इकाना में हमें देखने को भी मिलता है कि स्पिन को अच्छे से मदद रहती है, तो फिर वहाँ पे नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का रोल बहुत बड़ा अहम होगा। और अगर विकेटें चटकाते हैं, बल्लेबाजी अच्छे से मूव अप करती है, अच्छे से रन बनाती है, अच्छी गति के साथ रन बनाती है, तो मुझे लगता है इस मुकाबले को आप जीत सकते हो। वरना LSG आपको कोई चांस देगी नहीं। हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करके आ रही है। LSG को हराना बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर उनके होम ग्राउंड के जाकर हराना, क्योंकि चेन्नई तो अब चैपॉक में नहीं जीत पा रही है तो बाहर क्या जीत पाएगी। पर उम्मीदें आप ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि थाला है तो फिर कुछ भी संभव है, थाला फॉर ए रीज़न। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आई है और अगर आप भी RCB के 9 विकेटों की जीत से थोड़े खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिएगा ऑन। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको क्रिकेट पे आगे भी मिलते रहेगी। कल मिलते हैं चेन्नई और LSG के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।